जय हिंद फ्रेंड्स। बच्चों, आज अपन लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि जेई एडवांस 2023-24 सेशन का पेपर कुछ समय बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे मोड में चल रहा है। जैसा कि आपको और पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस ऑफ जेई एडवांस 2023-24 कटारा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अब भी अवेलेबल है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको हम इस टॉपिक इस सेशन में जेई एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हटे हुए हैं, जो रिड्यूस्ड हैं या जो आते ही नहीं हैं, पहले प्रीवियस सिलेबस में थे। बेसिकली रीज़न ये है सिलेबस को एनालाइज करने का, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं PYQs, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिनका कोई प्रेजेंट सिलेबस से सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन बच्चा उनमें फंसा रहता है, जिसके कारण वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है। तो इस एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से समझना, इसी कारण से ये हम वीडियो डिस्कशन ले रहे हैं। ओके, तो आइए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अलजेब्रा की। ओके, अलजेब्रा में जैसा कि आपको पता है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर? z बराबर x प्लस आई वी, यू नो उसमें कौन कौन से कंसेप्ट हैं? एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, कंजुगेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन वही होता है z बराबर आर ई की पावर आई थीटा। ओके, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, और ट्राइंगल इनइक्वलिटीज। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ट्राइंगल इनइक्वलिटीज होती हैं वो भी आती हैं। ओके बच्चा, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी के क्यूब रूट्स की एनालिसिस होती है, और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं वो भी पूरे के पूरे सिलेबस में रखी हुई हैं, बहुत डिटेल्ड होती हैं। ओके, अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, रियल कोफिशिएंट्स की एनालिसिस है। ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्लियर? यानी कि रिलेशन किस किस में? रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स में। ओके, चलो जैसे अल्फा प्लस बीटा, आपको कुछ याद आ रही होंगी, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। क्लियर? यानी किस तरीके से गिवन रूट देने पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। क्लियर? सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। फिर आता है हमारे पास में क्या क्या? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP, GP, HP, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इससे रिलेटेड इसके मीन, AP, GP, HP के मीन AM, GM, HM आते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट अर्थमेटिक्स एंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में आता है। फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी आती है। क्लियर? जिसका सम वगैरह का फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस हल होते हैं। क्लियर? कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज भी रहती हैं उसमें। सम ऑफ स्क्वायर्स एंड द क्यूब्स ऑफ द लॉगरिथम एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर? और सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि अपन लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टीज पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारे पास में PNC, जिसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा डिटेल हमको इसमें पढ़ना है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल। क्लियर? फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ओके, तो उनको भी अपन लोगों को यहाँ स्टडी करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अलजेब्रा के बाद में इसी का मैट्रिसेस पार्ट लेते हैं। ओके, मैट्रिसेस क्या है हमारे पास में? मैट्रिसेस एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर। केवल रियल नंबर वाला अभी यहाँ पर स्टडी करना है। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस करना है। एडी प्रॉपर्टीज है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वाया स्केलर एंड द प्रोडक्ट स्केलर ऑफ द मैट्रिसेस। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अप टू 3, यानी 3 ऑर्डर तक वाले ही हमारे को स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की एनालिसिस करनी है। ओके, इसके बाद में आता है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स करना है, लेकिन ऑर्डर अप टू 3, यानी ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ओके, इसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मैट्रिक्स ऑपरेशन, यानी कि जितने भी मैट्रिसेस हैं हम जो पढ़ रहे हैं 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर के, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज की एनालिसिस करनी है, ऑपरेशनल। फिर डायगोनल, सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की भी हमें स्टडी करनी है। डायगोनल, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज की। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस
इन 2 और 3 वेरिएबल, मतलब हमें सॉल्यूशन करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या तो 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में हो। इसके बाद में बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, सही है। एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन रूल्स और द थ्योरम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी करनी है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक बेस थ्योरम होती है, बहुत पॉपुलर है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स होते हैं, इस पर बेस्ड कंसेप्ट है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हमको एनालिसिस करनी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं हम अलजेब्रा के बाद, ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, साइन कोसाइन कोसेक कोसेक की बात आती है। उसकी पीरियोडिसिटी की बात करते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या रहती है। उसके ग्राफ की एनालिसिस करते हैं, मतलब ग्राफ डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा। एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले की भी एनालिसिस करनी है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ऐसा वॉटएवर। ओके, चलिए, फॉर्मूले इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंड द सब मल्टीपल एंगल, क्लियर। यानी कि हमारे पास में मल्टीपल 2a 3a, इससे रिलेटेड साइन 2a cos 2a, सारे वही पूरी ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन, क्लियर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्लियर। यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती हैं उनके जनरल सॉल्यूशन पर भी काम करना है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले अपन लोगों को एनालाइज करने पड़ेंगे, उस पर हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ो, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, क्लियर। यानी कि उसके साइड और ट्राइंगल की जो एंगल्स होते हैं उनमें आपस में रिलेशन की बात करते हैं। साइन रूल पढ़ते हैं, कोसाइन रूल पढ़ते हैं बच्चों हम इसमें, हाफ एंगल फार्मूला पढ़ते हैं और एरिया ऑफ द ट्राइंगल पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, आईटीएफ। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, यानी कि इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे केवल प्रिंसिपल वैल्यूज पर ही स्टडी करनी होती है, जो रेंज के अकॉर्डिंग आ रही होती है, डोमेन रेंज के कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। फिर बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात करते हैं। ओके, इसमें क्या आता है, इसमें ज्योमेट्री में 2D आती है, जिसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आता है, सेक्शन फॉर्मूले आते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आती है। ओके, इसके बाद में आता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, सारी फॉर्म्स आ जाएंगी स्ट्रेट लाइन की आपकी, क्लियर। y बराबर mx प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ऑफ 1, क्लियर। और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, सारी फॉर्म्स आ जाएंगी। ओके, एंगल बिटवीन 2 लाइंस आता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट होता है। लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 गिवन लाइंस, क्लियर। यानी कि ऐसी लाइन जो 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली है, इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली है वो। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, क्लियर। यानी कि 2 लाइनों के बीच का जो एंगल है उसके बाइसेक्टर से गुजरने वाली इक्वेशन लाइन की पता करनी है। कंकरेंसी ऑफ द लाइंस, सेंट्रोइड एनालिसिस, सारे सेंटर पढ़ने हैं, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, क्लियर। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाला पूरा कंसेप्ट यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है, जिसे एसओटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन अ वेरियस फॉर्म्स, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल पूरा डिटेल में, तो आपको पता होगा कि कई सारे फॉर्मूले होते हैं, सर्कल की इक्वेशंस होती हैं उनकी सब, उसके बाद में उसकी रेडियस निकालनी है, फिर उसके बाद में हम वहां पर उसका सेंटर निकालते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इक्वेशंस निकालने की, क्लियर। चलो, ये सब होता है इसमें। ओके, चलो, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, नॉर्मल एंड द कॉर्ड, ये सारी इक्वेशन की एनालाइसिस करते हैं। कुछ सर्कल है, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, कॉर्ड की इक्वेशन कैसे आएगी, नॉर्मल की कैसे आएगी। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आता है, एक्स बराबर, अब सब पता तो है, लेकिन बट आप लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे उसका कि उसमें क्या होता है, बस मैं आपको सिलेबस का आइडिया देता हूँ, क्लियर। आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत अच्छी तरीके से रखा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं, एक हम थीटा के टर्म्स में एनालिसिस करते हैं सर्कल की इक्वेशन की, तो वहां पर पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल आती हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल विद अ स्ट्रेट लाइन और अ सर्कल, यानी कि सर्कल का इंटरसेक्शन कराएंगे या तो स्ट्रेट लाइन से या फिर दूसरे सर्कल से, तो एक हमारे पास नए क्वेश्चंस बनेंगे। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्कल एंड द दोज ऑफ अ सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल तब निकालनी है जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल, यानी 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या गुजरे, हमारा सर्कल गुजरे, उस तरीके से, सही है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हमें पता करना है, इलिप्स पता करनी है, हाइपरबोला इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म, सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़नी है ना, और इनके सब इंपोर्टेंट पैरामीटर्स जैसे देयर फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिसिटीज एंड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं इसमें भी। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट होता है, नॉर्मल होता है एंड लोकस प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब इक्वेशन
पढ़ लो, उसके पैरामीटर्स पढ़ लो, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस पढ़ लो, कॉमन कोड्स पढ़ लो और टेंजेंट एंड द नॉर्मल की इक्वेशंस पढ़ लो और साथ में लोकस एंड प्रॉब्लम्स पढ़ लो। 3D में यदि हम बात करें 2D हो गया, 3D पर डायरेक्शन कोसाइन होती है DC एंड द डायरेक्शन रेशियो होते हैं DR। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है स्पेस में, क्लियर, उसकी इक्वेशन होती है, एनालाइज करनी पड़ती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी कि किसी प्लेन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालने का कंसेप्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास में, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल्स, मतलब क्या है कि हम यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं, रियल वेरिएबल्स की, इनटू ऑन टू, मतलब 1 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, आपने मैपिंग वाला पार्ट पढ़ रखा होगा, वो सारे फंक्शंस की एनालिसिस करेंगे। सम एंड द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शंस की बात करेंगे, क्लियर। कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे, रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, लॉगरिथमिक फंक्शन log x, फंक्शन सारे आएंगे जो जो हम इसमें दिए हुए हैं, क्लियर। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, यानी लिमिट एक पूरा टॉपिक है उसको पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सम पढ़ना है, सम के लिए पढ़ना है, डिफरेंस के लिए पढ़ना है, प्रोडक्ट के लिए पढ़ना है, क्वेश्चन ऑफ द टू फंक्शन पढ़ना है। एल हॉस्पिटल रूल इंक्लूडेड है, इवेल्युएशन ऑफ ए लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस, क्लियर। एल हॉस्पिटल रूल से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लिमिट के। ओके, नेक्स्ट इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ना है, कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, मतलब कंपोजिट फंक्शन जोड़ दें मल्टीप्लाई कर दें व्हाटएवर, तो उसकी कंटिन्यूटी की एनालिसिस करनी है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूटी फंक्शन पर कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ना है, क्लियर। चलो, इसके बाद में आता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन पढ़ना है, हमारे पास में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पढ़ना है, क्लियर। डेरिवेटिव ऑफ द सम पढ़ना है, डिफरेंस की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है, क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शंस की बात करनी है, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल, रेशनल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब पर डिटेल एनालिसिस करनी है, डेरिवेटिव एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि इम्प्लिसिट, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, डिफरेंशिएट होते हैं दोनों में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, डेरिवेटिव अप टू द ऑर्डर 2 तक ही काम करेंगे हम, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट फिर दोबारा डिफरेंशिएट, इसके बाद नहीं। ओके, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव पढ़ेंगे, टेंजेंट्स पढ़ेंगे, नॉर्मल्स पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, टेंजेंट नॉर्मल एक अलग चैप्टर है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अलग है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, रोज थ्योरम है इंक्लूडेड, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, LMVT, क्लियर, रोज थ्योरम, LMVT, ये दोनों। नेक्स्ट आता है बात इंटीग्रल कैलकुलस की, यदि हम डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट इंटीग्रल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस, यानी जितनी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, सही है, वो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम पढ़ लेंगे, क्लियर, थ्योरम या प्रॉपर्टीज। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, यूवी फंक्शन जो होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी ऑफ dx, वो पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय द मेथड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड द पार्शियल फ्रैक्शंस, क्लियर, यानी इंटीग्रेशन किसका पढ़ना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द पार्शियल फ्रैक्शन। एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एरियाज इन्वॉल्विंग सिंपल कर्व, यानी कि हमको कर्व का जो एरिया होता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से बाउंडेड, वो पता करना होता है, क्लियर, और इंटरसेक्शन ऑफ कर्व की प्रॉब्लम इसमें ही बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसकी एनालिसिस करनी है हमारे को इसमें, सही है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स करना है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि लीनियर होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एनालिसिस हमें करनी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा आगे वेक्टर्स पर, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है हमें, वेक्टर, स्केलर मल्टीपल, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, STP पढ़ना है, एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल